तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है एसडे क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? जी हाँ फ्रेंड्स, भारत का प्रथम अंदाज पत्रक पूछा जा रहा है कि किसने दिया था। श्री मोरारजी देसाई ने दिया था, श्री टी कृष्णमाचारी ने दिया था, या श्री षणमुगम सेट्टी ने दिया था, या श्री डी देशमुख ने दिया था। तो किसने जो है कि सबसे पहले अंदाज पत्रक दिया था? तो इस प्रश्न का आंसर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा गाइज? तो देखिए, जो है कि भारत का प्रथम अंदाज पत्रक दिया था वो किसने दिया था? तो वो दिया था आपका कृष्णमाचारी ने। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, श्री टी कृष्णमाचारी जो है कि बिहार में भारत में सबसे पहले अंदाज पत्रक दिया था। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, आई है बात यहाँ पर मोरारजी देसाई भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोरारजी भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो आप क्या दीजिएगा? तो ये चौथे नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है गाइज, कितने नंबर के? चौथे नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आपके लिए SW में क्या है कि आप लोग को जो है कि द्वितीय प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं एवं तृतीय प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं, एवं आपके जो है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आपको बता दे रहे हैं। और ये जो है कि मोरारजी देसाई चौथे नंबर के हैं, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको जो है कि दूसरे नंबर पर कौन थे और तीसरे नंबर पर कौन? तो आप लोग को कमेंट में बताना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। तो देखिएगा, अगला प्रश्न है, इसमें कहता है 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ? जी हाँ फ्रेंड्स, जो है कि 14 बैंक जो है कि उनका राज्य का जो है कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसमें प्रश्न का आंसर पूछा जा रहा है, किस ईस्वी में उनका हुआ? देखिए, 1970 ईस्वी में हुआ, 1969 ईस्वी में हुआ, 1991 ईस्वी में, या 1972 ईस्वी में? तो किस ईस्वी में जो है कि राष्ट्रीयकरण हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गाइज, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। देन अगर आप लोग भी कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है, 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी को। चलिए लॉक करते हैं इसी के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए गाइज, अगला प्रश्न है, इसमें कहा था स्वर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? जी हाँ गाइज, पूछा जा रहा है स्वर्ण अंकुश कानून जो है कि कानून किसने दिया? देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, या लाल बहादुर शास्त्री ने, या मोरारजी देसाई, या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने? तो किसने दिया था स्वर्ण अंकुश कानून? तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? इसमें पूछा जा रहा है वो जो कानून लागू किया था तो किसने दिया था? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देन अगर आप लोग भी कर रहे हैं इस प्रश्न का सही आंसर मनमोहन सिंह, तो बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो मनमोहन सिंह हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, इसमें अगला प्रश्न है, कहता विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पैरामेडिकल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका, आप इसको भी कर लीजिए, ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, लंदन में है, जेनेवा में है, स्टॉकहोम में है? तो ये कहाँ पर है? इस प्रश्न का आंसर पूछा जा रहा है। तो यही आपको बताना है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाए। तो देखिए, जो है कि विश्व व्यापार संगठन का जो कि मुख्यालय स्थित है वो जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कहता विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए आरंभ किए गए थे? जी हाँ फ्रेंड्स, कागज के नोट जो है कि प्रजा के लिए आरंभ किए गए थे किस देश में सबसे पहले? देखिए, मलेशिया में किया गया था, UK में किया गया था, ताइवान में, या चीन में किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर पूछा जा रहा है कि विश्व के किस देश में जो है कि सबसे पहले वो भी प्रजा के लिए जो है सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए आरंभ किए गए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, चीन। क्या हो जाएगा? चीन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, तुलसीदास देश के शासनकाल के दौरान के थे? जी हाँ फ्रेंड्स, तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान के कवि थे? देखिए, अकबर के शासनकाल के थे, या बाबर के शासनकाल के, या हुमायूं के, या शाहजहां के? तो किसके शासनकाल के दौरान के एक कवि थे तुलसीदास? इसमें यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? जो है तुलसीदास जी जो है कि अकबर के शासनकाल के दौरान के कवि हैं। किसके शासनकाल के? अकबर के शासनकाल के दौरान के कवि हैं। तो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं।
अगला प्रश्न है, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। जी हाँ फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? ये प्रश्न आपके पैरामेडिकल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग क्या कीजिए, वीवीआई कर लीजिए। आपको यकीन नहीं होगा तो आप लोग जो है कि प्रीवियस ईयर को अगर सॉल्व करते होंगे तो आपको एक प्रश्न मिल गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। देखिए द्रविड़ भाषा में है, उसके प्राकृतिक भाषा में या संस्कृत भाषा में, या अभी तक उद्भाषित नहीं बने, क्योंकि अभी तक ज्ञात नहीं हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो देखिए गाइस, जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। इसी के साथ चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? जी हाँ फ्रेंड्स, मूंगफली जो है कि मूंगफली क्या है? मूंगफली जो है कि मूंगफली का उत्पादक कौन सा राज्य है? तो देखिए आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है या तमिलनाडु। तो किस राज्य में जो है कि मूंगफली सबसे ज़्यादा आने की उत्पादन किया जाता है? तो इस प्रश्न का ये आंसर पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का आपका जो है कि गाइस सही आंसर हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। हाँ, गुजरात में जो है कि मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है, ना कि सबसे ज़्यादा उत्पादन मूंगफली का होता है। कहाँ पर? तो गुजरात में। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसमें कहा था निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? प्राकृतिक रबर का जो है कि प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें प्रश्न का आंसर पूछा जा रहा है। देखिए एक नंबर पर प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है? देखिए चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया या थाईलैंड। तो प्रमुख रबर के उत्पादक में जो है कि अग्रणी देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो देखिए गाइस, इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो थाईलैंड जो है कि रबर के उत्पादक में प्रमुख है। यानी कि आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाए कि रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो आपको क्या आंसर करना है? तो थाईलैंड करना है। ठीक है, आपको आंसर क्या करना है? तो देखिए गाइस, आपको आंसर करना है थाईलैंड। थाईलैंड जो है कि रबर के उत्पादन में अग्रणी देश है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? या विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? ये तो उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन किस स्थान में स्थित है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए नैनीताल में है, या चमोली में, या अल्मोड़ा में, या पौड़ी गढ़वाल में। तो ये कहाँ पर स्थित है फूलों की घाटी? इस प्रश्न का आंसर देना है। तो देखिए इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा जो है कि ये स्थित है चमोली में। कहाँ स्थित है? चमोली में। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। चमोली में जो है कि फूलों की घाटी स्थित है। चमोली कहाँ में है? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ में? ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कहता विश्व में भारत उत्पादक में अग्रणी है। जी हाँ फ्रेंड्स, विश्व में जो है कि किस चीज़ में भारत सबसे अग्रणी है? इसमें प्रश्न का आंसर आपको देना है। इस प्रश्न का आप लोग आंसर कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? देखिए बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी है, तांबा के या माइका या मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी है। विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी किस चीज़ में भारत जो है कि नंबर 1 स्थान पर आता है? इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए इस चारों में से जो है कि इस चारों में से ही आपको बताना है, इस चारों में से अग्रणी। देखिए वैसे तो अलग अगर ऑप्शन के अनुसार अगर जो है कि अलग चीज़ हो जाएगा। देखिए इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा? तो माइका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइका। ठीक है, अगर आपसे वैसे नहीं तो जो है कि अग्रणी कपास में भी है। किसमें? कपास में भी अग्रणी है, आपको इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसमें कहता बरौनी तेल प्रसंस्करणशाला स्थापित हुआ था। जी हाँ, बरौनी जो है कि तेल प्रसंस्करण का शाला स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था? आपको आंसर देना। 1960 में किया गया था, 1965 में, 1964 या 1966 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर कब स्थापित किया गया था? यानी कि बरौनी में तेल शोधक कारखाना। आपसे इस प्रश्न का आंसर पूछा जा रहा है। तो देखिए बरौनी में जो है कि तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था, वो आपका 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इसमें कहता बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप में जानी जाती है। बांग्लादेश में पश्चात गंगा नदी। देखिए जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर गंगा नदी को किस नाम से जानी जाती है? इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या? बाण गंगा के नाम से जाना जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से, या मेघना के नाम से, या पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को? तो देखिए बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश कर जाती है तो वहाँ पर जो है कि गंगा नदी को आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है गाइस, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। किसके नाम से? पद्मा के नाम से गंगा नदी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसमें कहता निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक साधारण नमक का
अधिकतम उत्पादन करता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में नमक का होता है? देखिए गुजरात में होता है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में। तो इस प्रश्न का सही आंसर करना है आपको। नमक जो है कि सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो इस प्रश्न का आपको आंसर करना है। तो देखिए इस प्रश्न का आप लोग ऑप्शन अगर दे भी रहे हैं गुजरात, तो बिल्कुल सही। क्या होगा? गुजरात में जो है कि नमक का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, कहता है नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है? जी हाँ प्रश्न, नाथुला दर्रा जो है कि ये भारत को जोड़ता है। तो इस प्रश्न का आपको आंसर बताना। बांग्लादेश से जोड़ता है, चीन से जोड़ता है, म्यांमार से या नेपाल से? तो किससे जोड़ता है? तो आपको इस प्रश्न का आंसर बताना। तो देखिए नाथुला दर्रा जो है कि ये जोड़ता है आपको चीन से। किससे जोड़ता है? तो चीन से। आपको क्या देगा? ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है? जी हाँ, मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर चिनाब, झेलम, सिंधु, सतलज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए गाइस, इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा झेलम। क्या हो जाएगा? झेलम। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के साथ सही है आपका। तो इसमें 17 नंबर प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है? जी हाँ फ्रेंड्स, 1951 का जो है कि संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? देख लेते हैं। देश की सुरक्षा से संबंधित है, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, या कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से संबंधित है, या स्थानीय स्वायत्त शासन से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें जो है कि देखिए यहाँ पर प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951, ठीक है फ्रेंड्स, 1951 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या देगा? तो देखिए गाइस, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से संबंधित है 1951 का संशोधन अधिनियम। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें, कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु? जी हाँ फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु कितनी, यानी कि उनको कितने वर्ष के बाद हटा दिया जाता है पद से, इस्तीफा देना पड़ता है? तो देखिए 58 वर्ष के बाद, या 60 वर्ष के बाद, या 62 वर्ष, या 65 वर्ष। तो देखिए आप लोग ये 2022-2021 में जो है कि ये प्रश्न पूछा गया है। 2021 में जीके का प्रश्न पूछा गया है। आप लोग इसको वीवीआई कर लीजिए, ठीक है। ये प्रश्न 2022 में हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश की आयु कितनी है? तो फ्रेंड्स इसकी आयु जो है कि 62 वर्ष है। कितने? 62 वर्ष है। यही प्रश्न पूछा गया है, सेम टू सेम हूबहू प्रश्न पूछा गया है। तो इसको आप वीवीआई कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है इसमें, कहता है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, भारत को जो है कि गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, या वह राज्यों का एक संघ है, या भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपभोग करते हैं, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है? तो ये इसका प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए गाइस, इस प्रश्न का सही आंसर आपका जो है कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं? जी हाँ प्रश्न, उसमें तिलियों की संख्या जो है कि कितनी है इसमें पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से होता है, इसमें पूछा जा रहा है इस प्रकार से। तो इसमें तिलियों की संख्या कितनी है? तो यही आपको बताना है। तो इसमें कितने देखिए 20 है, 22 है, 24 है, या 26 है। तो इसमें संख्या कितनी है? तो देखिए इस प्रश्न का आप लोग ध्यान ऑप्शन दे भी रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही है। 24 है। कितनी है? 24 है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है इसमें, कहता देखिए अगला प्रश्न इसमें है, कहता निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? जी हाँ फ्रेंड्स, कृत्रिम झील कौन सी है? डल, चिल्का, जयसमंद, या नोकुच, या ताल? तो इसमें से कौन सी झील कृत्रिम है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर आपको देना है। तो जी हाँ गाइस, चिल्का इसमें जो है कि कृत्रिम झील के बारे में पूछा जाए जो कि मानव के द्वारा बनाया गया। तो देखिए इसमें जयसमंद क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जयसमंद झील जो है कि कृत्रिम झील है। बाकी ये सब जो है कि प्राकृतिक, डल, चिल्का, नोकचुनियम, ताल, ये सब क्या था? तो ये सब जो है कि प्राकृतिक झील। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी? जी हाँ फ्रेंड्स, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है, ब्यास नदी, झेलम, या रावी नदी? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी। तो देखिए गाइस, इस प्रश्न का आप लोग ध्यान अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो चिनाब इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिनाब जो है कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगले प्रश्न है इसमें, देखिए
इसमें नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना? जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पुराना पर्वत इसमें से पूछा गया है। तो देखिए अरावली पर्वत है, हिमालय है, शिवालिक है या विंध्य है। तो सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो देखिए इसमें सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो देखिए गाइस इसका सबसे जो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो है कि अरावली पर्वत आपका सबसे पुराना पर्वत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा? अरावली। अरावली सबसे पुराना पर्वत है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। तो देखिए गाइस अगला प्रश्न है, इसमें कहते हैं हज़रत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो जी हाँ फ्रेंड्स, हज़रत मसीह को सूली पर किस दिन? ईस्टर संडे को चढ़ा था, गुड फ्राइडे को या मंडे थर्सडे को या फ्राइडे को? किस दिन को चढ़ाया गया था हज़रत ईसा मसीह को सूली पर? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो गुड फ्राइडे को इनको चढ़ाया गया था। कब? तो गुड फ्राइडे का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न क्या था? शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? जी हाँ, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ, जर्मनी में हुआ, भारत में या यूके में? तो किस देश में हुआ शतरंज के खेल का आविष्कार? तो देखिए गाइस शतरंज के खेल का आविष्कार हुआ इंडिया में। कहाँ? तो भारत में शतरंज के खेल का आविष्कार हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस आप लोग जो है कि 25 में से कितना स्कोर किए हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।